ये प्रार्थना करें। प्रार्थना शुरू करते हैं हम लोग। अनुग्रहकारी दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके अनुग्रह के सिंहासन निकट आते आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता आज के दिन के लिए, आपकी बड़ी दया, आपकी अनुग्रह करुणा के लिए जो आप हमारे जीवन में प्रतिभोर करते हैं और हर दिन आप हर क्षण हर पल हमें संभालते हैं। आपका धन्यवाद करते हैं। आप धन्यवाद के योग्य परमेश्वर हैं। आपके छोड़ ऐसा भला परमेश्वर हमें कहाँ मिलेगा, कहीं भी नहीं, कोई भी नहीं। धन्यवाद हो प्यारे पिता, आप इतने महान होने के बावजूद भी आप हम जैसे लोगों से प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपने हमें वो जीवन दिया है जो अनंत का है, और इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने अद्भुत योजना हमारे जीवन के लिए बनाई। हम जब पापी थे और हम अपने मनमानी अपने जीवन में चल रहे थे, आपने ठीक समय पर हमारे हर एक कामों को देखकर हमारे लिए अपने वचन को भेजकर दासों के द्वारा हमारे हृदय में दिखाया कि परमेश्वर है जो तुमसे प्यार करता है, और इसके लिए उसने अपने बेटे को कुर्बान किया है। आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता। हमारी आंखें उस समय खुली जब हम अपने पापों से पश्चाताप किए और अपने जीवन में आपके उस प्रेम को क्रूस पे देखे जो आपने हमारे लिए बलिदान होकर के किया है। और आपने सब कुछ सहा, सब कुछ, केवल इसलिए कि हम बचा लिए जाएं। हमें कुछ भी नहीं पता था कि हम मरने के बाद कहाँ जाएंगे, क्या होगा हमारा, लेकिन आपने हमारी आंखों को खोला। आपका धन्यवाद करते हैं कि हमारी बंद आंखें जो संसार में थी, प्यारे प्रभु, आपके वचन ने आपकी आत्मा के द्वारा हमारी आंखों खोलकर आपने हमारी बड़ी सहायता की और हमें इतना बड़ा अनुग्रह दिया हमारे जीवन में, और हर समय देते चले जा रहे हैं। और आप हमें समझा रहे हैं कि हर दिन अपने लिए अवसर को बहुमूल्य समझते हुए इसमें चलते जाना। धन्यवाद हो प्यारे पिता आपके दिव्य शिक्षाओं के लिए, आज्ञाओं के लिए, चेतावनियों के लिए, हर एक उन बातों के लिए जो आप हमारे जीवन में भलाइयों को चाहते हैं, क्योंकि आपकी कल्पनाएं हमारे लिए हानि की कभी नहीं रहती हैं, कभी नहीं रहती कि आप हमें कुछ भी बातों से नुकसान पहुंचाएं या हमारा कुछ हानि हो। लेकिन आप सब कुछ कुशल की बातें कहते हैं, भलाइयों की बातें कहते हैं प्रभु। आपके पास केवल भलाई ही है। हमारी समझ हमारे मन से तो कभी कभी ये हो जाएगा कि हमारे साथ कैसा हो रहा है, उल्टा हो रहा है, लेकिन नहीं प्रभु जी, उसमें हमारी भलाई छिपी रहती है। और धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी कि सारी परिस्थितियों में आप हमारी सहायता करने के लिए तत्पर रहते हैं। हमें अपने हाथों में रखते हैं प्रभु जी। उकाब पक्षी की नहीं, जब बच्चा उड़ना सीखता नीचे की ओर जब गिरने लगता है तो उसको चोट न लगे तो वो अपने पंख फैला करके उसको संभाल लेती है। ऐसा ही आप करते हैं कि हमें जीवन में चलते चलते यदि हम कहीं पे ठोकर खाएं, गिर पड़े, तो आप हमें झट उठा लेते हैं। आपका धन्यवाद करते हैं। आप हमें पड़े नहीं रहने देते, क्योंकि आप जानते हैं प्यारे प्रभु कि हम आपसे प्यार करते हैं। इसीलिए हम आपकी बताई हुई इच्छाओं को, बताई हुई बातों को प्रभु जी सुन करके उस पर चलते चले जाएं, क्योंकि जो आपके वचन पे चलेगा वो अनंत काल तक मृत्यु को नहीं देखेगा। धन्यवाद है प्यारे प्रभु। आप ऐसे ऐसे वचन की बातों को अपने इस शास्त्र में लिख करके हमारे हाथों में दे दिया, अपने भक्तों के द्वारा उभारे जाकर के आत्मा की प्रेरणा के द्वारा प्रभु जी लिखवा करके, आपका मन है प्रभु जी इसमें, और आपने अपने मन की बातों को जो वचन के रूप में हमारे पास है प्रभु जी हमारे हाथों में दिया है कि हम इससे पढ़ें, क्योंकि यही जीवन है। आपने कहा है कि ये जीवन है तुम्हारा, जो मैं कहता हूँ इसको सुनो। हाँ प्रभु जी, इसलिए हमें सबसे पहले सुनना है, आपकी आवाज सुनना है, आपका वचन सुनना है और उसको हृदय में रखना है, ताकि वो वचन हमारी आवश्यकता के समय हमारी सहायता करके आत्मा के द्वारा हमें बताए, सिखाए, संभाले, बचाए हर युक्तियों से, हर एक उन चालाकियों से जो दुष्ट के तीर चलते रहते हैं, उन सारी बातों से हम बचे रहें, उसका सामना कर सकें, खड़े हो सकें। हाँ प्रभु जी, मैं सारी बातों के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ। आज के दिन के लिए प्रभु, सुबह से लेकर अब तक आपने संभाला, ये समय दिया प्यारे प्रभु जी कि हम इस रीति से आपस में मिल सकते हैं, जुड़ सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, एक दूसरे की सुन सकते हैं प्रभु जी,
और आपके नाम को महिमा दे सकते हैं। धन्यवाद हो प्रभु जी, आपने हमें भिन्न भिन्न जगहों से इस रीति से जोड़ा है। ये प्रभु आपके लहू का काम है कि हम एक लहू के द्वारा, यीशु मसीह आपके पवित्र लहू के द्वारा आपकी संतान बन करके, पापों की क्षमा पा करके, आपके राज्य के बन करके, प्रभु जी आपके घराने के होकर के हम आपस में भाई बहन होकर के जुड़े हुए हैं। इसलिए प्रभु जी हम आपके साथ ही रहना चाहते हैं, और आपके छोड़ हमें कहीं भी कोई आनंद नहीं है प्रभु जी। कि जब हम आपके पास आते हैं तो सिर्फ आपके ही सुनना चाहते हैं, आपकी ओर देखते हैं, आपकी ओर ताकते हैं कि आप कैसे कैसे अपने जीवन को बिताए हैं प्रभु जी। आपका धन्यवाद करते हैं हर एक बातों के लिए प्रभु जी, हर एक भाई बहनों के लिए प्रभु जी जो इस ब्लेस्ड फैमिली में जुड़े हैं, जितने जुड़ना चाह रहे हैं उन सबकी सहायता हो, और हम सब मिल करके प्रभु आपके नाम की महिमा करने के लिए इकट्ठे होने पाए, वचन से, गवाहियों से, स्तुति से, जो भी करें हम आपके लिए ही करें प्रभु जी। क्योंकि आपने कहा चाहे खाओ चाहे पियो, प्रभु की महिमा के लिए होने पाए। हाँ प्यारे प्रभु जी, हम इस बात का ध्यान हमेशा रखें कि हम आपके नाम को ऊंचा करें और आपको महिमा देने के काम करें प्रभु जी। आपका धन्यवाद करते हैं, सारे उपकारों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, सारे आश्चर्य कर्मों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमें चंगा किया है, आपने हमें चंगाई दी है, आपने हमें बीमारी की अवस्था से निकाला, आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमें छुटकारा दिया, आपका धन्यवाद करते हैं। खाने, रहने, पहनने, सब चीज की आपने भरपूरी से दी, आपका धन्यवाद करते हैं। कुछ भी हमें करना नहीं पड़ता प्रभु, सब आपकी ओर से हमें मिलता रहता है। इसलिए हमारा हृदय धन्यवाद से भरा है प्यारे प्रभु जी। इसलिए जो काम आपने हमारे पक्ष के लिए रखा है, प्रार्थना करने के, जीवन में गवाही देने के लिए, वचन की बातों को सुनने और बताने के लिए, सब बातों में प्रभु जी हम आपकी सेवा करने पाए। हमारे लिए मार्ग खुले प्रभु जी, और भी कि हम आपकी सेवा किस रीति से करें प्रभु जी। क्योंकि आपने अपने वचन में बहुत ही बातों को बताया है प्रभु कि ये मेरा पुत्र है जो मेरी सेवा करेगा। हाँ प्यारे प्रभु जी, इस तरह से तुम सेवा करो। बहुत ही जगहों में आपने बताया प्रभु जी कि किस प्रकार से आपने कहा निर्गमन में भी कि इज़राइल मेरा पुत्र है, इसे छोड़ो और ये जाएंगे और ये मेरी सेवा करेंगे जंगल में। हाँ प्यारे प्रभु जी, इज़राइल आपका पुत्र है, हम आपके पुत्र और पुत्रियां हैं प्यारे प्रभु, हम आपके घराने के हैं। इसलिए हमें अपने घराने के लिए काम करने के लिए उपयोग में लाए। जिस प्रकार आपने आदम को कहा कि इस वृक्ष के फल को खा सकते हो, इसमें रहना और इसकी रक्षा करना। हाँ प्रभु जी, ये रक्षा करने वाला जीवन हमारा हर एक का होने पाए, कि हम अपने जीवन की रक्षा करें, अपने मन की रक्षा करते रहें। क्योंकि प्रभु हम बेफिक्र रहेंगे तो वो बहुत चालाक है, और वो हमारे मन को और दूसरी बातों में लगा करके आपसे हटा देगा। लेकिन नहीं प्यारे प्रभु जी, आपने हर एक बातों में संभाला है और संभालते रहते हैं, क्योंकि आपकी आत्मा के द्वारा हम संभाले जाते हैं। आप हमें सीधा चलाने का प्रयत्न करते हैं प्रभु, हम आपकी आवाज सुनते हैं। आपकी आत्मा की अनसुनी कभी ना करें प्रभु, उसको शोकित ना करें, उसको ना बुझाएं, परंतु निरंतर उसकी ओर हमारे कान खुले रहें कि आपसे वचन पाकर वो क्या कहना चाहते। धन्यवाद है प्यारे प्रभु जी, आपका वचन हमारे हृदय में अधिकाई से बसने पाए। निरंतर जो हम पढ़ते रहते हैं प्रभु जी, हम और भी इस पे मन लगा करके इस पे चलने वाले बनते चले जाए प्रभु। क्योंकि समय आप हर एक को बराबर देते हैं, जो समय का उपयोग करना जानता है प्रभु जी वही उसका प्रतिफल पाएगा। प्रभु जी हमारी सहायता करें। हम कभी भी प्रभु जी किसी भी इस बात के लिए बोल नहीं सकते कि आप हमारे मन को वचन पर पढ़ने, हमारी प्रार्थना करने के लिए लगा, ऐसा नहीं कर। क्योंकि प्रभु जी आपने हमारे मन में इच्छा और काम करने की बात को डाला है प्यारे प्रभु जी। इसलिए हमारे हृदय में प्रभु जी निरंतर आपके लिए प्यार बना रहेगा, तभी हम आपके वचन को और प्रार्थना में, जीवन में आगे बढ़ते चले जाएंगे।
क्योंकि प्यारे प्रभु, जो आपकी सुनेगा वो आपके साथ रहना चाहेगा। जो जिसको चाहता है प्रभु, उसी के साथ रहना चाहता है। इसलिए प्रभु जी, हमारा चाहना, हमारा लगाव, हमारी लालसा आपकी ओर लगी रहे। हम आपके ही पास रहे, हम आपको सुने प्रभु। हम सब की सहायता करें कि हम समय के रहते हुए प्रभु जी बुद्धिमान हो जाएं। हमें अपने दिन गिनने की समझ आ जाए प्रभु जी। ऐसा नहीं कि हम केवल कभी कभी थोड़े थोड़े समय के लिए आपके साथ रहे, नहीं प्रभु जी, हम पूरे समय आपके साथ बने रहें, आपके साथ जुड़े रहें। क्योंकि आप हमें पूरे वक्त प्रभु जी निहारते रहते हैं, देखते रहते हैं। इसलिए हमारा भी जीवन आपके साथ वैसा ही बना रहे जैसा आप चाहते हैं। हम कोई भी प्रभु जी किसी भी प्रकार से प्रभु आपके साथ छल कपट चापलूसी नहीं कर सकते, न झूठ बोल सकते हैं। क्योंकि आपने बहुत तेरी बातों से हमें सिखा दिया है कि उस समय के लोग कैसे थे और उन्होंने कैसे कैसे काम किए प्रभु जी। यशाया जब पढ़ते हैं प्रभु, उसमें भी वही बातें लिखी हुई हैं कि उन्होंने क्या क्या किया। नहीं पहचाने, इतना करने पर भी आपको नहीं पहचाने प्रभु। लेकिन धन्यवाद हो प्यारे प्रभु कि हमने आपकी इच्छा को पहचान लिया और हमें आपने हिदायत कर दी कि तुम वैसा नहीं बनना जैसे वो लोग थे। और इसीलिए आपने कहा कि वे अविश्वास के कारण विश्राम में प्रवेश नहीं कर पाए, नाश कर डाला मैं उनको। हाँ प्यारे प्रभु, आप कितना हमारे लिए समय पर समय देते चले जा रहे हैं, हमें जीवित रख रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि हम मरे नहीं प्रभु, ये आपकी महाकरुणा है प्रभु जी। और इसीलिए हम कोई भी समय को खोना नहीं चाहते। हम किसी भी प्रकार से प्रभु जी आपके लिए अयोग्य नहीं होना चाहते। हम आपके लिए योग्य ही होने पाए। हम सब पर दया करें प्रभु। हम में से हर एक को, चाहे वो बाइबल लवर्स में है, चाहे वो हमारे न्यू क्रिएशन फेलोशिप में, ब्लेस्ड फैमिली में, विश्ववाणी के ग्रुप में है, फैमिली मेंबर के ग्रुप में, और भी जितने ग्रुप्स बने हैं प्रभु जी, जो अपने 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 साथी भाइयों के प्रभु जी, बहनों, सबों पर प्रभु आपकी बड़ी दया हो प्रभु जी। इस पूरे सृष्टि को, इस पूरे विश्व को प्रभु आपके हाथ में सौंप करके यही प्रार्थना कर, आपका राज्य पूरे विश्व में, जगत के छोर तक पहुंच जाए प्रभु जी। आपका वचन उनकी भाषा में पहुंच जाए प्रभु जी। और इसके लिए जितने लोग प्रयत्न कर रहे हैं कि उसका अनुवाद करने पाए और उनके भाषाओं में पहुंचाने पाए, सबकी सहायता हो। जितने कर रहे हैं, जितने ले जाने वाले हैं, जितने उनको बांटने वाले हैं, जितने दुख उठाकर उन जगह तक पहुंचने चाहते हैं प्रभु, सबों पर आपकी बड़ी दया, रास्ता खुले, सपोर्ट मिले प्यारे प्रभु, ताकि आपका वचन पूरे जगत के छोर तक पहुंच जाए। और सच में प्रभु, आपके आने की बाट को हर एक जोहने पाए प्रभु जी। आपने कहा जिस घड़ी भी बड़ी घड़ी तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी में आ जाऊंगा। प्यारे प्रभु, हमारा मन, हमारी आत्मा जागते रहे, सोए ना प्रभु जी, कभी भी सोए ना। संसार की बातों में नहीं, किसी भी व्यर्थ बातों में नहीं। कोई भी प्रभु जी बेपरवाही का जीवन कोई जीने ना पाए, परंतु हम सब के सब अलर्ट रहने पाए, चौकन्ने रहने पाए प्रभु जी। जिस प्रकार से पहरवे रहते हैं प्रभु जी, वैसे ही हमारा जीवन हो कि हम जागते रहे, हम अपने विषय में चैतन्य रहे प्रभु जी, सावधान रहे। और आपका वचन हमें मारे कूटे और सच में प्रभु हमें ताड़ना दे, छड़ी लगाए, सोटे लगाए, जैसा चाहे वैसा हमारे साथ बर्ताव करे। हमें कुछ भी करके प्यारे प्रभु आप अपने उस सिद्धता में ले चलें जहां आप ले जाना चाहते हैं। तभी तो जब आप आएंगे तो हमें अपने सामने, हमें ऐसा पाएंगे जैसा आप चाहते हैं। हम आपको वैसा ही देखेंगे जैसा आप हैं। इसलिए प्रभु जी वैसा देखने के लिए हमारी आंखों को, हमारे जीवन को बनाए, ताकि एक दिन हम आपको देखने पाए प्रभु जी, आपके साथ रहने पाए, आपकी स्तुति और महिमा करने पाए। जहां पर कितने स्वर्गदूत आपको पवित्र 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 कह के पुकारते रहते हैं, चौबीसों प्राचीन अपने सोने का मुकुट उतार के आपको दंडवत करने लगते हैं।
प्रभु जी सब आपकी आराधना स्तुति करते हैं। कोई भी प्रभु बैठा नहीं रहता, लेकिन सब खड़े हुए हाथ में वीणा लिए हुए आपकी महिमा करते रहते हैं प्रभु जी। लाखों करोड़ों लोग वहां पर रहेंगे प्यारे प्रभु, केवल आपके लिए, कि आपको देखने पाए। और उस स्वर्गीय राज्य में प्रभु जी आप उन्हें ही लेके जाएंगे जो आपकी इच्छा पे चले हैं। सो प्यारे प्रभु जी, हम इस संसार की बातों से हट करके जीवन को बिताने पाए। हमें हमारा लगाव इससे हटता चला जाए, मिटता चला जाए, खत्म होता चला जाए। हमारी लालसा यीशु मसीह आपकी ओर और ज्यादा होती चली जाए। हमें आपके छोड़ कुछ भी अच्छा ना लगे। हम केवल आपके ही पीछे पीछे दौड़े भागे चले जाएं। आपके पीछे आपको ही पकड़े रहें, क्योंकि आपके पास ही सब कुछ है। आप ही हमें सब कुछ देने वाले परमेश्वर हैं। अब तक हमने बहुत सारी आशीषें पाली है प्रभु। अब हम आशीष देने वाले से प्रेम करके आशीष देने वाले को चाहते हैं प्रभु जी। इसलिए यीशु मसीह आपके ही चरणों में रह करके हम सीखना चाहते हैं। और हम सच में प्रभु अंत तक सीखते ही रहेंगे। और अंत तक आपने का धीरज धरे रहना, उसी का उद्धार होगा प्रभु। हमें कभी भी उतावली में चलने वाला जीवन हमारे जीवन में ना रहने पाए। हमें धीरज के साथ चलने में, दौड़ने में हमारी सहायता होने पाए। हम सभी भाई बहनों को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। इच्छा तो होती प्यारे प्रभु की बस आपसे बात ही करते रहें, बात ही करते रहें, क्योंकि आप इतने भले परमेश्वर हैं कि हमें हमारे व्यवहार के अनुसार आप कभी भी हमसे बदला नहीं लेते हैं। हम आपको भूल भी जाएं, बेपरवाही करें, लापरवाही से जिए, तो भी आप हमारे लिए विश्वास योग्य बने रहते हैं। आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमारे को हमको, हमारे परिवार को, बाल बच्चों को, रिश्तेदारों को, सबको बड़ा चंगा स्वस्थ रखा है। हर एक को हर एक तकलीफों से दूर किया है प्रभु जी। सो सारी बातों के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। हर एक बातों के लिए हम जितने भी जुड़ते हैं प्रभु हमारी सहायता करें। प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम में मांगती हूँ, आमीन आमीन। आमीन आमीन। आप भी कर लो इंदिरा बहन, या कोई भी करना चाहे तो। आइए हम दुआ करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पवित्र 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 परमेश्वर पिता, अगम ज्योति में रहने वाले मेरे परमेश्वर, अनादिकाल के परमेश्वर पिता, कभी ना बदलने वाले प्रभु जी, सनातनी परमेश्वर पिता, जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यारे खुदावन, यीशु मसीह के नाम से प्यारे खुदावन, आपके पावन चरणों में आती हूँ पिता। धन्यवाद देती हूँ इस पल के लिए प्यारे खुदावन। धन्यवाद देती हूँ प्यारे खुदावन आपकी उत्तम आशीषों के लिए प्रभु जी। धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी कि आपने हमसे प्यार किया प्यारे खुदावन यीशु मसीह। आपका प्यार प्यारे खुदावन हमें आपसे के चरणों में बैठने के लिए प्रभु जी कर देता है प्यारे प्रभु जी। हम आपके चरणों में बैठे हैं प्यारे प्रभु जी, बड़ी भूख और प्यास के साथ प्यारे प्रभु जी। प्रभु जी आपके वचनों में प्यारे खुदावन यीशु मसीह हमें बढ़ाइए प्यारे खुदावन प्रभु जी। विश्वासियों के छोटे से झुंड के साथ प्यारे खुदावन यीशु मसीह हम सब प्रभु जी एक मन एक चित होकर आपके चरणों में बैठे हैं प्यारे प्रभु जी। प्रभु जी आपसे शिक्षा पाने के लिए मेरे खुदावन यीशु मसीह, आप कभी ना बदलने वाले प्यारे खुदावन यीशु मसीह, आप 2000 साल पहले भी प्यारे खुदावन जो थे प्रभु जी, आप जो बोलते थे प्यारे खुदावन यीशु मसीह, आपके मुख के बोलने से वो सब कुछ चीज हो जाती थी प्रभु जी। सारी कायनात को प्रभु जी अपने अपने शब्दों से मुंह से बोलकर प्यारे खुदावन आपने सृष्टि की रचना करी प्रभु जी। आप सृष्टि को बनाने वाले मेरे जीवित एकमात्र परमेश्वर पिता है, जो पिता की गोद में बैठकर प्रभु जी हम जैसे नाचीजों के लिए प्यारे प्रभु जी प्रार्थना विनती करते हैं, मध्यस्थता करते हैं प्रभु जी। आपकी निगाहें प्यारे खुदावन यीशु मसीह अपने बच्चे को प्रभु जी रात दिन देखती है, आप उनकी निगहबानी करते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह। प्रभु जी अगर कुछ तकलीफ आती है प्यारे खुदावन तो आप हमें चेतावनी, आपके वचनों के माध्यम से हमें चेतावनी देते हैं प्यारे प्रभु जी, ताकि हम अपने उन रास्तों को, गलत रास्तों को प्रभु जी आपके कदमों में पश्चाताप मन के साथ बैठकर प्रभु जी, आप क्षमा करने वाले मेरे एकमात्र परमेश्वर पिता है प्रभु जी, जो गुनाहों की माफी देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी आपको हृदय की गहराई से धन्यवाद देते हैं इसके, आपके इस अगापी प्रेम के लिए प्यारे प्रभु जी, जो आपने अपने प्रेम करने वालों के लिए रखा है प्यारे खुदावन यीशु मसीह। जो आपके चरणों में भूखे प्यासे बैठते हैं प्यारे प्रभु जी, वो भूखे प्यासे नहीं रहते
बाद में वो तृप्त होते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह। उसके लिए आपको हृदय की गहराई से धन्यवाद देते हैं प्यारे खुदावन। आज जब हम विश्वासियों के छोटे के झुंड के साथ प्रभु जी एक मन एक चित होकर प्रार्थना करते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह, तो हम ऐसी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आपका राज्य आए प्रभु जी। प्रभु जी, आपके नाम से जो लोग पहचाने जाते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह, वो सच्चे जूते परमेश्वर के और नजदीक आ जाए प्रभु जी। उन्हें घुटनों का जीवन दीजिए, उन्हें पश्चातापी मन दीजिए प्यारे खुदावन, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु जी कि हम मनुष्य योनि में है प्यारे खुदावन। कुछ ना कुछ गलतियां, कुछ ना कुछ कमजोरियां प्रभु जी हमारे को प्रभु जी आपसे दूर करती है, मगर आपका प्यार प्रभु जी हमें इस ओर लेता है प्रभु जी की फिर से हम माफी मांग के आपके चरणों में बैठते हैं प्रभु जी, और आप हमको माफ करते हैं प्यारे प्रभु जी। ये आपकी दया है, आपकी करुणा, ये आपका अगापी प्रेम है प्यारे खुदावन यीशु मसीह। हम आपको हृदय की गहराई से धन्यवाद देते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह। हम जवान बेटा बेटियों के लिए प्रार्थना विनती करते हैं प्यारे प्रभु जी। प्रभु जी, ये बच्चे प्रभु जी जो आपसे दूर है प्रभु जी, आपके नजदीक आने पाए प्रभु जी। जो मोबाइल प्रभु जी जो आधुनिक माध्यम बना है प्यारे खुदावन यीशु मसीह, ये इन्हें ये सब चीजें मेरे खुदावन यीशु मसीह उन्हें कमजोर न करने पाए, आपके प्रेम से दूर रखने ना पाए प्रभु जी। ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। इजेल बेटे के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे खुदावन यीशु मसीह, जबकि उसके मम्मी पापा दादा दादी प्रभु जी उसको हैदराबाद ले गए हैं प्यारे खुदावन। प्रभु जी, जो डॉक्टर प्रभु जी देखेगा प्रभु जी, जो इलाज करेगा प्रभु जी, प्रभु जी आप बच्चे की सहायता मदद करना प्रभु जी, ताकि प्रभु जी उनका परिवार प्रभु जी आपके कदमों में और नजदीकी में आने पाए प्यारे खुदावन यीशु मसीह। उस बच्चे को प्रभु जी जो विजन में प्रॉब्लम है प्रभु जी, जो ब्रेन में स्टोन का प्रॉब्लम है प्रभु जी, प्रभु जी आप सब कुछ कर सकते हैं। हम सब कोई एक मन एक चित होकर प्रभु जी उस मासूम बच्चे के लिए प्रार्थना करते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह। आप सहायता मदद करिए प्रभु जी, ताकि वो बच्चा प्रभु जी चंगाई को पाकर प्रभु जी आपके राज्य के लिए प्रभु जी एक मजबूत स्तंभ बनने पाए प्रभु जी। प्रभु जी आपने हमारी प्रार्थना सुना, उसके लिए धन्यवाद देते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे प्रभु जी रिबेका के लिए प्रभु जी, जो बच्ची प्यारे खुदावन यीशु मसीह प्रभु जी जो आपके अपने परिवार को चलाने के लिए प्रभु जी वो प्रार्थना विनती करती है प्यारे खुदावन। उसके बच्चे छोटे हैं प्यारे प्रभु जी, आपने उसके पति की नौकरी के लिए प्रभु जी व्यवस्था करी है प्रभु जी। जीवोपार्जन के लिए एक प्रभु जी एक रास्ता खोला है प्यारे प्रभु जी। आपको हृदय की गहराई से धन्यवाद देते हैं प्यारे खुदावन। वो बेटी, उसका पति प्रभु जी, बच्चे प्रभु जी आपके कदमों में निरंतर बने रहे प्रभु जी। आपको धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह। उनका परिवार को चलाने के लिए प्रभु जी आप सहायता मदद करते हैं प्यारे खुदावन, उसके लिए धन्यवाद देते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह। मैं ग्रुप के एक एक लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ प्यारे प्रभु जी। आशीष नाग भाई, सुनीता के लिए प्रभु जी, जो कि प्रभु जी आपके दास है प्यारे प्रभु जी, जो वचनों की शिक्षा हमें देते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह। प्रभु जी मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ प्यारे खुदावन, उन्हें आत्मा में और बढ़ाइए प्रभु जी। बहुत सारी आत्माएं उनके खेमे में आने पाए प्रभु जी। प्रभु जी उनके परिवार के लिए, उनके मम्मी पापा के लिए, परिवार के लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह। वो आपके राज्य के लिए प्रभु जी और सी आत्माओं को प्रभु जी जीतने का कारण बनने पाए प्रभु जी। उनकी सहायता मदद करना प्रभु जी। जिस क्षेत्र में कमी घटी है प्रभु जी, जो चीज की आवश्यकता है प्यारे खुदावन यीशु मसीह, मैं नहीं जानती मगर आप सब कुछ जानते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह। प्रभु जी उन द्वारों को जो बंद है प्रभु जी यीशु मसीह आपके नाम से खुलने पाए प्रभु जी, वो आशीषों का कारण बनने पाए प्रभु जी। जो आशीष प्रभु जी शैतान ने रोक रखी है मेरे खुदावन यीशु मसीह में प्रार्थना विनती करती हूँ प्यारे प्रभु जी यीशु मसीह आपके नाम से प्रभु जी उनके द्वारों में प्रभु जी वो आशीष घुसने पाए प्यारे खुदावन यीशु मसीह। प्रभु जी सहायता मदद करिए, मांगने से बढ़कर देने वाले प्रभु जी। प्रभु जी आप अपने बच्चों की प्रार्थनाओं को सुनते हैं प्रभु जी और उसका उत्तर हाँ और आमीन में देते हैं, उसके लिए धन्यवाद देती हूँ प्यारे खुदावन। संगीता के लिए प्रार्थना करती प्रभु जी, जो अपने बेटे के लिए प्रभु जी चिंतित रहती है प्रभु जी, उसके भविष्य के लिए प्रभु प्रभु जी वो बच्चे के लिए प्रभु जी बड़े बोझ के साथ प्रार्थना विनती करती है प्यारे प्रभु जी। प्रभु जी मैं प्रार्थना विनती करती प्रभु जी, जवान रूप में प्रभु जी वो बच्चा है प्यारे खुदावन, जो अपने परिवार से घर से दूर रहता है प्यारे प्रभु जी। प्रभु जी उसके एजुकेशन के लिए, उसके भविष्य की योजनाओं के लिए प्रभु जी हम सब कुछ प्रभु जी आपके कदमों तले रखते हैं प्रभु जी। आपकी तरफ निगाहें लगाते हैं प्यारे खुदावन, क्योंकि सहायता हमें आपकी ओर से मिलती है प्यारे प्रभु जी, ताकि उसका
विश्वास आप में और ज्यादा बढ़ने पाए, वो आपके और अधिक नजदीक आने पाए। मैं ऐसी प्रार्थना करती हूँ प्यारे प्रभु जी। बेला दी, ज्योति दीदी के लिए भी प्रार्थना करती, जो प्रभु जी जो वचनों की शिक्षा देती है प्रभु जी। प्रभु जी अपने बच्चों को प्रभु जी, अपने भूखे प्यासे भेड़ों को प्यारे खुदावन जो तृप्त करती है बड़े परिश्रम के साथ प्रभु जी। प्रभु जी आप उनके परिवारों को भी आपके सामर्थ्य हाथों में दे देती हूँ पिता परमेश्वर। और प्रार्थना विनती करती हूँ प्यारे खुदावन यीशु मसीह कि वो लोग भी प्रभु जी उन भटकी हुई प्रभु जी भेड़ों को प्रभु जी आपके खेमे में लाने वाला एक माध्यम बनने पाए प्रभु जी। बहुत सारी भेड़े प्रभु जी भेड़शाला से बाहर है प्रभु जी, संसार में है प्यारे खुदावन। मैं उन भटकी हुई भेड़ों को, उन फंसी हुई भेड़ों को प्रभु जी स्मरण करती हूँ प्यारे खुदावन, कि वो आपके राज्य के लिए जीती जाए प्रभु जी। मैं ऐसी प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। मैं प्रार्थना विनती करती हूँ प्यारे खुदावन, उन यीशु को प्रभु जानने वाले ऐसे लोग प्यारे खुदावन यीशु मसीह, जो कि प्रभु जी संसार के लोगों के समान प्यारे खुदावन, आज जो वो त्योहारों को मनाते हैं प्यारे खुदावन, हमारा तो रक्षक, हमारा जिंदा खुदा यीशु मसीह है। हमारा हमसे अधिक अच्छा भला चाहने वाला केवल एकमात्र परमेश्वर पिता है। हम उसकी तरफ निगाहें देते हैं। संसार का कोई भी रिश्ता प्रभु जी, कोई भी लहू और मांस प्यारे खुदावन यीशु मसीह हमारे लिए वो नहीं कर सकता प्रभु जी, जो आप करते हैं प्यारे प्रभु जी। मैं प्रार्थना विनती करती हूँ प्रभु जी, ऐसे लोगों की सोचों को बदलिए प्यारे खुदावन, जो संसार के लोगों में शामिल होकर प्रभु जी उन कार्यों को करते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह, ताकि आपका नाम प्रभु जी ऊंचा होने पाए प्यारे खुदावन। आपके बच्चे प्रभु जी जबकि जानते हैं कि मार्ग और सत्य और जीवन आप है, तो फिर दूसरी तरफ से मुड़ने ना पाए प्यारे खुदावन। क्यों वो संसार की तरफ मुड़ते हैं और ऐसे क्रियाकलापों को करते हैं प्यारे प्रभु जी। मैं ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना विनती करती हूँ प्रभु जी। प्रभु जी सहायता मदद करिए प्रभु जी, ताकि आपका नाम प्रभु जी ऊंचा करने वाले हम बच्चे बने प्यारे खुदावन यीशु मसीह। मैं ऐसी प्रार्थना करती हूँ प्यारे खुदावन यीशु मसीह। प्रभु जी आज की प्रार्थना को, आज के निवेदनों को प्यारे खुदावन यीशु मसीह, आज की गवाहियों को प्यारे खुदावन यीशु मसीह, आज के जीवित कलाम को प्यारे खुदावन यीशु मसीह, सब कुछ आपकी राज्य की बढ़ोतरी के लिए प्रभु जी मांग लेते प्रभु जी। आज आप हमसे बोलिए और बातचीत करिए प्रभु जी। आप अपने बच्चों से प्रभु जी बोलिए और बातचीत करिए प्रभु जी। और आज की शिक्षा, आज का मन्ना हमें दीजिए प्यारे खुदावन। आपने मेरी प्रार्थना को सुना प्रभु जी, उसके लिए धन्यवाद देती हूँ। यीशु मसीह आपके जलाली मीठे नाम से मैं इस दुआ कंद करती हूँ। सुनिए और कबूल करिए प्रभु जी। आमीन 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 आमीन। आइए आज की आराधना शुरू करेंगे, और आप में से कोई भी जो स्तुति करना चाहता है प्रभु की महिमा में, स्तुति करिए। आप सबों को जय मसीह की शालोम। जय मसीह की शालोम। मैं गाना गाना चाहती हूँ। स्वर्ग डहर चल बेओले ऊंचा नीचा पाबे, नरक डहर चल बेओले सीधा सीधा जाबे। स्वर्ग डहर चल बेओले ऊंचा नीचा पाबे, नरक डहर चल बेओले सीधा सीधा जाबे। जब न्याय होगा, जब न्याय होगा, सुन लो मेरी बहनों, स्वर्ग में तुझे आनंद मिलेगा, नरक में तुझे रोना पड़ेगा। स्वर्ग में तुझे आनंद मिलेगा, नरक में तुझे रोना पड़ेगा। आज जो समय है प्यारो कल न मिलेगा, सोचने का समय भी ना मिलेगा। आज जो समय है प्यारो कल न मिलेगा, सोचने का समय भी ना मिलेगा। जब न्याय होगा, जब न्याय होगा, सुन लो मेरी बहनों, स्वर्ग में तुझे आनंद मिलेगा, नरक में तुझे रोना पड़ेगा। सच को जानोगे आजाद करेगा, सच को जानोगे आजाद करेगा। सच को न मानोगे सजा मिलेगा, सच को न मानोगे सजा मिलेगा। जब न्याय होगा, जब न्याय होगा, सुन लो मेरे भाइयों, स्वर्ग में तुझे आनंद मिलेगा, नरक में तुझे रोना पड़ेगा। जब न्याय होगा, जब न्याय होगा, सुन लो मेरी बहनों, स्वर्ग में तुझे आनंद मिलेगा, नरक में तुझे रोना पड़ेगा। यीशु में तुझको जीवन मिलेगा,
यीशु में तुझको जीवन मिलेगा, यीशु बिना जीवन सूना लगेगा, यीशु बिना जीवन सूना लगेगा। जब न्याय होगा, जब न्याय होगा, सुन लो मेरी बहनों, स्वर्ग में तुझे आनंद मिलेगा, नरक में तुझे रोना पड़ेगा, स्वर्ग में तुझे आनंद मिलेगा, नरक में तुझे रोना पड़ेगा। जब सुन न्याय होगा, सुन लो मेरे भाइयों, स्वर्ग में तुझे आनंद मिलेगा, नरक में तुझे रोना पड़ेगा। थैंक यू। मैं और भी? गवाही देना चाहती हाँ, हूँ। बताइए बताइए। मैं परमेश्वर पिता का हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि मेरे परिवार को प्रभु ने भला चंगा स्वस्थ रखा, सारी बीमारियों से बचा के रखा। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ मेरे बड़े बेटा बहू, मेरा बेटा आशीष नाग और हमारी बेटी सुनीता नाग नासिक में रहती है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि उनका वचन, उनकी गवाही और मेरी बेटी का गीत, ये सब सुन के अच्छा लगता है। और आप सभी बहनों का वचन और गीत सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। गवाहियां आप लोग देते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है सुन के। सच में यदि हम जो बातें हमारे जीवन में बीतती है उस गवाही को हमें बताना चाहिए, तभी तभी लोग सुनेंगे कि गवाही क्या है, परमेश्वर का आश्चर्य कर्म क्या है, उसके आश्चर्य कर्म को जानेंगे। छोटे बेटा बहू, मेरे नाती नतनी को, हमारे परिवार को, मेरी बेटी दमान को, सबको प्रभु ने अच्छा रखा, उसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ। और मेरे बेटा नाती के गले में दर्द है साइड में, प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि बहुत दर्द था, उसको हॉस्पिटल ले गए थे, दवा वगैरह दिए हैं, सेकाई भी घर में कर रहे हैं। आप लोग प्रार्थना करिए कि मेरे नाती का गले का दर्द ठीक हो जाए, अच्छा हो जाए और अपने स्कूल में जाने लगे। मेरे जीवन में बहुत सी गवाहियां हैं, पर थोड़ा थोड़ा करके मैं गवाहियों को आप लोग के सामने शेयर करते रहूंगी। और मैं प्रभु का धन्यवाद करती, हम दोनों पति पत्नी को भी अच्छा रखा। मैं परमेश्वर पिता का हृदय से धन्यवाद देती हूँ। आप लोग हमारे परिवार के लिए निरंतर प्रार्थना करते हैं। मैं अपने परिवार के ओर से आप सबों को बहुत धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद। नाती का नाम क्या है आंटी? एरोन नाम है, एरोन। अच्छा अच्छा। जी जी। प्रभु का धन्यवाद हो कि आंटी ने अपने जीवन की गवाही के देकर प्रभु की महिमा करी। आप लोग को भी अवसर है प्रभु की स्तुति या गवाही जो भी आप दे सकते हैं। एक और गाना गाऊंगी। जी हाँ हेलो। जी। हाँ। हाँ जी हाँ जी हाँ। आवरे लेवा जीवन पानी, मसीहा जी। आवरे लेवा जीवन पानी, मसीहा। बिना सोचे न करवा न कहानी, बिन सोचे न करवा न कहानी। आवरे लेवा जीवन पानी, मसीहा जी। आवरे लेवा जीवन पानी, मसीहा जी। भूखों को यीशु मसीह आत्मिक भूख मिटैले, भूखों को यीशु मसीह आत्मिक भूख मिटैले। और प्यासों को यीशु मसीह जीवन जल पिलैले, और प्यासों को यीशु मसीह जीवन जल पिलैले। यीशु से कर ले मेहमानी, यीशु से कर ले मेहमानी। आवारे लेवा जीवन पानी, मसीहा जी। बैरों को यीशु मसीह शब्द सुनैले, बैरों को यीशु मसीह शब्द सुनैले। अंधों को यीशु मसीह दृष्टि दान दिलैले, अंधों को यीशु मसीह दृष्टि दान दिलैले। यीशु से कर ले मेहमानी, आवारे लेवा जीवन पानी, मसीहा। आवारे लेवा जीवन पानी,
मसीहा। लाजर को यीशु मसीह कब्र से जिलैले, लाजर को यीशु मसीह कब्र से जिलैले। सरदार की बेटी के यीशु मुर्दों से जिलैले, सरदार की बेटी को यीशु मसीह मुर्दों से जिलैले। यीशु से कर ले मेहमानी, यीशु से कर ले मेहमानी, आवारे लेवा जीवन पानी। मसीहा जी आवारे लेवा जीवन पानी। मसीहा जी बिन सोचे ना कर आनाकानी, बिन सोचे ना कर आनाकानी, आवारे जीवन पानी लेवा। चरनी में यीशु मसीहा जन्म ले लई है, चरनी में यीशु मसीहा जन्म ले लई है। मुक्ति संसार को मुकत में दिलई है, चरनी में यीशु मसीहा जन्म ले लई है। मुक्ति संसार को मुक्त में जीवन दिलई है। यीशु मसीह से कर ले मेहमानी, यीशु से कर ले मेहमानी, आवारे लेवा जीवन पानी। मसीहा जी आवारे लेवा जीवन पानी। मसीहा जी दूत मन गड़रिया ला संदेश सुनैले, दूत मन गड़रिया ला संदेश सुनैले। मत डर इमानुएल ह जन्म ले लइये, मत डर इमानुएल हो जन्म ले लइये। यीशु से कर ले मेहमानी, यीशु से कर ले मेहमानी, आवारे लेवा जीवन पानी। मसीहा जी आवारे लेवा जीवन पानी। मसीहा जी बिन सोचे ना कर आनाकानी, बिन सोचे ना कर आनाकानी, आवारे लेवा जीवन पानी। मसीहा जी आवारे लेवा जीवन पानी। मसीहा। थैंक यू। और भी आप लोग का अवसर है, प्रभु की महिमा कोई करना चाहते हैं तो ये हम लोग वचन पढ़ेंगे। भजन संहिता 48, एक एक पद पढ़ते जाएंगे हम लोग। भजन संहिता 48। हमारे परमेश्वर के नगर में और अपने पवित्र पर्वत पर यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है। सिय्योन पर्वत ऊंचाई में सुंदर और सारी पृथ्वी के हर्ष का कारण है। राजा धीराज का नगर उत्तरी सिरे पर है। उसके महलों में परमेश्वर ऊंचा गढ़ माना गया है, क्योंकि देखो राजा लोग इकट्ठे हुए, वे एक संग आगे बढ़ गए। उन्होंने आप ही देखा और देखते ही विस्मित हुए, वे घबरा कर भाग गए। वहां कपकपी ने उनको आ पकड़ा और जच्चा की सी पीड़ाएं उन्हें होने लगी। तो पूर्वी वायु से तरसीस के जहाजों को तोड़ डालता है। सेनाओं के यहोवा के नगर में, अपने परमेश्वर के नगर में जैसा हमने सुना था वैसा देखा भी है। परमेश्वर उसको सदा दृढ़ और स्थिर रखेगा। हे परमेश्वर, हमने तेरे मंदिर के भीतर तेरी करुणा पर ध्यान किया है। हे परमेश्वर, तेरे नाम के योग्य तेरी स्तुति पृथ्वी के छोर तक होती है। तेरा दाहिना हाथ धर्म से भरा है। तेरे न्याय के कामों के कारण सिय्योन पर्वत आनंद करे और यहूदा के नगर की पुत्रियां मगन हो। सिय्योन के चारों ओर चलो और उसकी परिक्रमा करो,
उसके गुम्मटों को गिन लो। उसकी शहरपनाह पर दृष्टि लगाओ, उसके महलों को ध्यान से देखो, जिसमें कि तुम आने वाली पीढ़ी के लोगों से इस बात का वर्णन कर सको, क्योंकि यह परमेश्वर सदा सर्वदा हमारा परमेश्वर है, वे मृत्यु तक हमारी अगुवाई करेगा। परमेश्वर पिता अपने जलाली जीवित वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष और बरकत दे। आमीन। 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 आपके पास यदि गवाही है तो जरूर से गवाही को बताएं प्रभु की महिमा के लिए। मैं बता रही हूँ आप लोगों को कि 2-3 दिन से मेरी बहन की बच्ची जबलपुर में गलत रिपोर्ट की वजह से उसको डेंगू हो गया है। काफी घर में परेशानी आ गई थी। जांचों में रिपोर्ट गलत भेज दी गई थी और बाद में फिर रिपोर्ट करी तो जांच करी तो उसमें काफी अच्छा है, रिपोर्ट आई है। थोड़ा सा प्रॉब्लम है उसको, एक तो मेंसेस क्लियर नहीं आता उसका। बच्ची छोटी है, अभी 26-27 साल की है और वीकनेस आ गई है उसकी, और इस लाइन में है नहीं, मेडिकल लाइन में तो और घबरा गई। सब चीजों को हॉस्पिटल में रखा उसको ऑब्जर्वेशन में 24 आवर्स में, तो काफी अच्छी हुई। आज बहन का फोन आया तो उसने बताया कि बहुत सारी दुआएं वहां भी जबलपुर में भी हुई थी। इसलिए हुई थी कि बच्ची जवानी में बहुत ज्यादा खुदा के निकट है, बहुत प्यारी बच्ची है और बहुत ही अच्छी बातें करती, अच्छी लड़की है लेकिन। और मेरी आत्मिक बेटी है वो, बहुत सारी बातें मैं उससे शेयर करती है अपने बच्चों से ना करके, क्योंकि कुछ ऐसा संबंध बन जाता है आत्मिक रीति से कि हम अपनी सारी बातों को ऐसे लोगों को शेयर करते हैं। तो वो बच्ची काफी अच्छी है अभी। आज उसने कुछ खाया पिया भी, जूस वगैरह पिया, और वो क्या बोलते हैं उसको, कीवी और वो ड्रैगन फ्रूट और क्या क्या अच्छा खाया पिया, बोले बढ़िया है। बस वीकनेस है। मैंने बोला सब हो जाएगा। प्रभु की अगर कोई तकलीफ आती है तो प्रभु की कुछ इच्छा रहती है, प्रभु कुछ योजना बनाता है। तो मैंने बोला बेटा प्रभु के नजदीक बने रहे, प्रार्थना विनती करना, जाने अनजाने में जो भी कुछ गलती हो गई हो प्रभु माफ करना, क्योंकि प्रभु जानता है। और अगर हम अपने उसके कदमों में गिर के प्रार्थना करते हैं तो प्रभु सुनता भी है और उसका उत्तर देकर हमें निजात भी दिलाता है। सब कुछ हो जाएगा बेटा। मैंने बोला मेरी भी तबीयत ऐसे ही चलती है, पर मैं बैठ जाती हूँ, प्रभु मुझे इतनी हिम्मत देता है। और एक एक चीज और मुझे इस ब्लेस फैमिली की अच्छी लगी कि यहाँ रोज बैठते हैं, रोज भैया परिश्रम से 7 बजे खोल देते हैं मीटिंग का, कि प्रभु के लोग जो भूखे प्यासे है वो बैठे, अपनी बातों को शेयर करें और प्रभु की सहभागिता करें, वचनों में बढ़े। प्रभु बहुत सारी आशीष है, मांगने से बढ़कर देता है। तो ये चीजें मुझे मिली है, तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ, भाई का भी करती हूँ कि जिससे के परिश्रम से ये जो मीटिंग चलती है और वो रोज अपने समय से चालू कर देते हैं। इसके लिए खुदा आपको धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद आप सबको भी। आप सभी को जय मसीह की। मैं भी अपने जीवित पिता परमेश्वर का प्रभु यीशु में धन्यवाद करती हूँ। सचमुच में प्रभु प्रार्थना निवेदन को सुनने वाले मेरे जीवित पिता परमेश्वर है। और निरंतर आप सभी आदरणीयों का भी मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ कि आप सभी ने निरंतर मेरे बेटे को प्रार्थना में उठाए रखा और आज उससे मेरी बात हुई। और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि वो पूरी तरह से स्वस्थ है। अभी आज बता रहा था खांसी भी नहीं है, बुखार भी नहीं आ रहा है और खाना भी अच्छे से खा पाया। तो मैं पिता परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने बड़ी दया की और उसे चंगाई शिफा दिया। और आप सबका भी हृदय से धन्यवाद करती हूँ कि आप सबने मेरे बेटे के लिए प्रार्थना किया और ये प्रार्थना का ही उत्तर है कि प्रभु ने उसे चंगाई दी। और बाकी दवाइयां और सारे डॉक्टर्स तो एक माध्यम है, लेकिन चंगाई शिफा केवल मेरे जीवित पिता परमेश्वर की ओर से मिलता है। इस बात के लिए मैं विश्वास करती हूँ। और प्रार्थना निवेदन को सुनने वाले मेरे जीवित पिता परमेश्वर, इसलिए मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। सो मैं पिता परमेश्वर का फिर से धन्यवाद करती हूँ। आप सभी आदरणीयों का भी मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ। और मेरा बेटा स्वस्थ है और आगे भी उसकी पढ़ाई के लिए। और सबसे बड़ी बात मेरे मन में एक बोझ रहता है कि वो प्रभु के चरणों में आने पाए।
इसके लिए जरूर से उसके लिए प्रार्थना करेंगे। मैं हमेशा उससे पूछती हूँ तू बाइबल दुआ करता है कि नहीं, वो बराबर हाँ बोलता है। लेकिन मैं एक दो बार ऑब्जर्व करी हूँ, जब वो चापा जांजगीर आता है तो उसका टाइमिंग उठने सोने का, और मैं उसको वचन पढ़ते नहीं देखती हूँ, तो मेरे को थोड़ा सा लगता है ये लड़का सही में बाइबल पढ़ता है, प्रेयर में बैठता है कि नहीं। सोने के समय करता है जरूर, बट वचन पढ़ते उसको मैं यहाँ आता है तो नहीं देखती हूँ, लेकिन वहां पूछती हूँ तो करता हूँ बोलता है। लेकिन मैं थोड़ा सा मुझे लगता है, सो आप सभी उसे प्रार्थना में उठाए कि वो वचन पढ़ने वाला, प्रभु के चरणों में आने वाला हो सके, और उसका भी मन बदले और प्रभु के प्रेम को जानने पाए। ये मेरे अंदर बहुत बोझ रहता है, और धन्यवाद करती हूँ आप सबका कि निरंतर उसे प्रार्थना में उठाते हैं। उसके पढ़ाई के लिए, उसके भविष्य की योजना प्रभु के हाथ में है। प्रभु जैसा चाहे उसे बनाए और संभाले। तो सारी बातों के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू। प्रभु का धन्यवाद हो। शालिनी नाग दीदी के लिए भी, इंदिरा बहन के लिए, संगीता बहन के लिए भी, और हम लोग प्रार्थना में याद करते हैं और करते रहेंगे, और जो जो विषय और आए उसके लिए भी करेंगे। और संगीता जब बोल रही थी तो ये वचन प्रभु याद दिलाए, नीति वचन 20:7। नीति वचन 20:7, धर्मी जो खराई से चलता रहता है उसके पीछे उसके लड़के वाले धन्य होते हैं। और ये निश्चित रूप से मैं अपने जीवन की गवाही से देखती हूँ कि मैं भी ऐसी चिंतित रहती थी अपने बच्चे के लिए। चिंतित मतलब प्रार्थना में रखे रहती थी कि प्रभु ये बच्चा आपकी सेवा करे करके, आपकी ओर फिरे रहे। और वाकई में समय आता है, प्रभु हमारे धीरज को परखते रहते हैं कि हम निरंतर उसकी ओर दृष्टि लगाए हुए प्रार्थना में हैं कि नहीं, बने हुए कि नहीं। और एक समय आया कि प्रभु ने उसको अपनी सेवा में लिया। तो बिल्कुल इस बात के लिए विश्वास में स्थिर रहना, संगीता बहन की अस्मित को भी प्रभु ने चुना ही है, और उसके लिए उसने अपने लिए उसको तैयार कर रहा है। अभी उसकी पढ़ाई है और जरूरी है कि वो पढ़ाई भी करे और वो उसमें भी बना रहेगा, है ना। तो इस बात के लिए दुखी ना होना, कभी अपना हियाव ना छोड़ना, परंतु विश्वास में स्थिर रहना। और भी आप लोग के पास कोई गवाही है तो बता सकते हैं। थैंक यू आंटी। मैं 2 वचन बोलना मानती हूँ। ये रक्षाबंधन के लिए जो मसीह लोग मना रहे हैं, रोमियो 8 8 और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। इब्रानियों 11 11 का 6। प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। यहूदा यहूदा का 3। यहूदा का 24-25। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मग्न और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जैसा सनातन काल से है, अब भी हो, युगानुयुग
रहे। आमीन। धन्यवाद आपसे। प्रभु का धन्यवाद हो। इंदिरा बहन ने कहा कि रक्षाबंधन के विषय में बोलूंगी करके वचन बताऊंगी। प्रभु का धन्यवाद हो इन वचनों के लिए। और सच में ये जो है बातें जो होती हैं मसीहों के बीच में, और ये मुझे बहुत पहले मिला, मुझको प्रभु याद दिला रहे थे भजन संहिता 106 उसका मैं 33 से पढ़ती हूँ कि स्पष्ट रूप से बताया प्रभु ने, क्योंकि उन्होंने 106 का 33 से, क्योंकि उन्होंने उनकी उसकी आत्मा से बलवा किया, तब मूसा बिन सोचे बोल उठा, जिन लोगों के विषय यहोवा ने उन्हें आज्ञा दी थी कि उनको उन्होंने सत्यानाश न किया, वरन उन्हीं जातियों से हिल मिल गए और उनके व्यवहारों को सीख लिया और उनकी मूर्तियों की पूजा करने लगे, वे उनके लिए फंदा बन गए। तो इसी बात को प्रभु ने बताया कि उन जातियों से मिल जाते हैं, हिल मिल जाते हैं और उनके व्यवहारों को भी सीख लेते हैं। और ये एक प्रकार का व्यवहार है जो परंपरा करते हैं जो लोग, हिंदू लोग, उसी को ये लोग भी अभी भी कर रहे हैं। मैं भी देख रही हूँ कि ये उनसे अलगाव नहीं है, उनसे समझौता कर रहे हैं और इन लोग अलग नहीं हुए हैं। तो प्रभु हमें संभाले और हमें उन बातों में हमारी सहायता करे। और भी कोई है तो गवाही दे सकते हैं। नहीं तो आज के वचन को मैं बताना चाह रही, नहूम 2, जो बहुत दिनों से सोच रही थी। नहूम 2 उसका पहला पद, नहूम 2 उसका पहला, सत्यानाश करने वाला तेरे विरुद्ध चढ़ आया है, गढ़ को दृढ़ कर, मार्ग देखता हुआ चौकस रह, अपनी कमर कस, अपना बल बढ़ा दे। प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके चरणों में आती हूँ, धन्यवाद देती हूँ आज के दिन के लिए। और इस समय जो आपने वचन बहुत दिनों से दिया था प्रभु की इसके विषय में बोलने, तो प्यारे प्रभु आपकी पवित्र आत्मा की सामर्थ, आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई में चाहते हैं प्रभु कि हम इन बातों को सीख सकें, कि जो बातें आप सिखाना चाहते हैं उसमें हम क्या देखें और किन बातों में हम आगे बढ़े। सहायता करें प्यारे प्रभु जी, मैं नहीं परंतु आपकी आत्मा मेरी अगुवाई करे। धन्यवाद देते हैं सारी बातों के लिए, विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो इसमें बता रहा है वचन नहूम में, सत्यानाश करने वाला तेरे विरुद्ध चढ़ आया है। और ये वचन मुझको बहुत पहले रात के समय जब मैं उठी थी तब ये वचन, बस यही लाइन, सत्यानाश करने वाला तेरे विरुद्ध चढ़ आया है, और ये वचन सुनाई दिया स्पष्ट। और ये सत्यानाश करने वाला हम लोग सब जानते हैं कि ये दुष्ट है, वो शैतान है जो हमारे विरुद्ध करता रहता है, और उसकी युक्ति चलती है पर उसकी शक्ति कुछ रहती नहीं है, केवल वो युक्तियां ही अपनाता है। युक्ति के सहारे हमको डराता, धमकाता, भरमाता है और तरह तरह की बातों से निराश करता है, ताकि हमारा जीवन परमेश्वर के जीवन से अलग हो जाए, हमारा विश्वास उस पर ना रहे और हम इन्हीं बातों को सोचते रहें। और इसलिए वो किसी न किसी रीति से हमारे जीवन को नाश करने के लिए आ जाता है, कि ये पहले जैसा फिर से मेरा हो जाए, मेरे कब्जे में आ जाए और ये पूर्ण रीति से उधर से हट जाए। तो इसलिए वो विरोध करता है और हमारे विरोध में वो चढ़ता रहता है और तरह तरह से हमारे लिए कामों को करता रहता है, जिससे हम उस जीवन से हट जाएं, उस मार्ग से हट जाएं। लेकिन परमेश्वर का वचन हम सबको एक हियाव देता है और समझा रहा है कि गढ़ को दृढ़ कर। आप लोगों को सबको मालूम होगा कि दाऊद जब भी कुछ भी बात होती थी तो वो गढ़ में चला जाता था, है ना, वो गढ़ में चला जाता था। पहला शाम, दूसरा शामिल है शायद, हाँ दूसरा शामिल उसका
5, दूसरा शामिल उसका 5। 17, जब पलिश्तियों ने यह सुना कि इज़राइल का राजा होने के लिए दाऊद का अभिषेक हुआ, तब सब पलिश्ती दाऊद की खोज में निकले। यह सुनकर दाऊद गढ़ में चला गया। वो जानता था कि मेरी सुरक्षा गढ़ में है, और इसलिए कि पलिश्ती उसके पीछे मारने के लिए चले थे, खोज में निकले थे दाऊद का, क्योंकि दाऊद का अभिषेक हुआ था। तो ये जब सुनता है कि पलिश्ती उसके पीछे आ रहे हैं, तो वो दाऊद गढ़ में चला जाता है। और हम सबको मालूम है, हमारे लिए दृढ़ गढ़, दृढ़ चट्टान, छिपने का स्थान है ना, हमारा कौन है? परमेश्वर है। और भजन संहिता 91 उसके 1 में लिखा हुआ है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूंगा कि वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा भरोसा है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। तो इसलिए वो गढ़ जो परमेश्वर है मेरा, उस पर भरोसा रखना, वो मेरा शरण स्थान है, उस पर विश्वास रखना। और इसलिए कह रहा है कि परम प्रधान के छाए हुए स्थान में जो बैठा रहेगा, वही उसकी शक्ति में, छाया में ठिकाना पाएगा, सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। और उसी प्रकार से अपने वचन में परमेश्वर बताते हैं, नीति वचन 18, नीति वचन 18 10 पर, यहोवा का नाम दृढ़ दृढ़ गढ़ है, धर्मी उसमें भागकर सब दुर्घटनाओं से बचता है। तो ये गढ़ जो है, इसको बोल रहा है दृढ़ कर। तो ये दृढ़ गढ़ है मेरा, परमेश्वर का नाम मेरा दृढ़ गढ़ है, और धर्मी उसमें भागकर सब दुर्घटनाओं से बचता है। जिस प्रकार से दाऊद गढ़ में चला जाता था, उसी प्रकार से मुझे और आपको भी वचन यही कह रहा है कि उसका नाम दृढ़ गढ़ है, और उसमें भागकर, उसमें जा करके हम सब दुर्घटनाओं से बच सकते हैं। भजन संहिता 18 उसका पहला और दूसरा पद, हे परमेश्वर, हे मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है, मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है, जिसका मैं शरणागत हूँ। वह मेरी ढाल और मेरी मुक्ति का सिंह और मेरा ऊंचा गढ़ है। तो ये सब बातें परमेश्वर के विषय में है कि वो मेरे लिए क्या है? ऊंचा गढ़ है, वही मेरी सुरक्षा है और कहीं नहीं। उसी की छाया में मैं रहूंगी तो सुरक्षित रहूंगी। तो वो मेरा गढ़ है, वो मेरा छुड़ाने वाला परमेश्वर है। उसी प्रकार 61 उसका तीसरा पद, भजन संहिता 61 उसका तीसरा पद, क्योंकि तू मेरा शरण स्थान है और शत्रु से बचने के लिए ऊंचा गढ़ है ना, शत्रुओं से बचने के लिए ऊंचा गढ़ है। यदि मुझे बचना है शत्रुओं से, तो मुझको परमेश्वर के अधीन, जैसे लिखा हुआ पतरस में, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो तुम्हारे पास से वो भाग जाएगा। तो ये परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बता रहा है कि शत्रु से बचने के लिए क्या है? मेरे लिए ऊंचा गढ़ है, और इसलिए इस गढ़ में हमको छिपना ही है, तभी हमारी सुरक्षा होगी। और उसी प्रकार से यहाँ पर 91 के 9 में भी लिखा हुआ है, हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है, तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए उसमें रहकर ही मेरी क्या रहेगी? हमेशा सुरक्षा रहेगी। और उसी प्रकार से 37 बहुत सारी जगहों में है, 37 के 39 में भी लिखा हुआ है, धर्मियों की मुक्ति यहोवा की ओर से होती है,
संकट के समय वह उनका दृढ़ गढ़ है। शत्रु से बचने के लिए है, संकट के समय भी उनका दृढ़ गढ़ कौन है? परमेश्वर है। तो वो दृढ़ चट्टान है, मेरा ऊंचा गढ़ है, छिपने का स्थान है। मेरे को वहीं पर सुरक्षा मिलेगी। सब दुर्घटनाओं से बचने के लिए मैं भागकर वहीं जाऊंगी, तब मैं बचे रहूंगी। और लिखा है 40 में, और यहोवा उनकी सहायता करके उनको बचाता है, वह उनको दुष्टों से छुड़ाकर उनका उद्धार करता है, इसलिए कि उन्होंने उसमें अपनी शरण ली। तो मैं अपनी शरण यदि परमेश्वर के ही छाया में रहूंगी, शरण स्थान में रहूंगी, उसी के चरणों में रहूंगी, तभी मेरी सुरक्षा है। उसके चरणों में रहने का मतलब उसके वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसाकर उसमें बने रहने का जीवन, तभी उस गढ़ में मैं बनी रहूंगी और उसमें सुरक्षित रहूंगी। उसी प्रकार 43 उसका 3 में पढ़ रही हूं मैं। अपने प्रकाश और अपनी सच्चाई को भेज, वे मेरी अगुवाई करें, वे ही मुझको तेरे पवित्र पर्वत पर और तेरे निवास स्थान में पहुंचाएं। तो परमेश्वर अपने वचन के द्वारा अपना प्रकाशन और अपनी सच्चाई जब भेजेंगे, वो अगुवाई करेंगे, तभी हमें उनके उस पवित्र पर्वत पर रहने का जो है निवास स्थान, जैसे भजन संहिता 15 में, तो वो हमको मिलेगा। और इसलिए बहुत सारी जगहों में है कि वो दृढ़ गढ़ है। बहुत पूरे भजन संहिता में ये लगा ही हुआ है कि वो मेरा दृढ़ गढ़ है और उसी में मेरी सुरक्षा है। आगे कहता है कि उसको क्या कर, सत्यानाश करने वाला तेरे विरुद्ध चढ़ आया है, तो गढ़ को दृढ़ कर। तो वाकई में मेरे को उसको दृढ़ करना है, उसको मेरे को और अधिक मजबूत करना है, विश्वास को मेरे को मजबूत करना है, वचन को हृदय में रख करके उस पर बिल्कुल न विचलित होना है, न इधर उधर देखना है, न कुछ नहीं, कभी भी उस पर संदेह भी नहीं करना है, उसमें बने रहना। और कहता मार्ग देखता हुआ चौकस रहे। तो गढ़ में छिपना है यदि वो दुष्ट मेरे विरुद्ध चढ़ाया है, और मार्ग देखता हुआ चौकस भी रहना कि कौन से मार्ग से आ करके वो क्या करेगा मेरे लिए, इसलिए उसकी चौकसी करना मार्ग का। और हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से मार्ग हैं। हम लोग सब जानते हैं, सकरा मार्ग है, चौड़ा मार्ग है ना। तो इस प्रकार से बहुत सारे मार्ग हैं। नीति वचन में तो पूरे भरे हुए हैं। बुरे लोगों का मार्ग है, तो अनार्थकारियों का मार्ग है, धर्मी लोगों का मार्ग है, दुष्टों का मार्ग है, बहुत सारे मार्ग हैं, पापियों का मार्ग है, बहुत है। लेकिन मुझे और आपको कौन से मार्ग को देखना है? ये है लूका 24, उसका है 13 पद से। देखो उसी दिन उनमें से 2 जन इम्माउस नाम एक गांव को जा रहे थे, जो यरूशलेम से कोई 7 मील की दूरी पर था, और वे इन सब बातों पर जो हुई थी आपस में बातचीत करते जा रहे थे। और जब वो आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे, तो यीशु आप पास आकर उनके साथ हो लिया, परंतु उनकी आंखें ऐसी बंद कर दी गई थी कि उसे पहचान न सके। ये है एक मार्ग, इम्माउस का मार्ग। तो इस मार्ग में यदि मेरा जीवन है तो मुझे चौकसी करना पड़ेगा, मार्ग देखता हुआ चौकस रह, क्योंकि कहीं ऐसा तो नहीं मेरी आंख बंद है और मैं नहीं पहचान पा रही हूँ, जबकि यीशु आप पास आकर के उसके साथ हो लिया। प्रभु यीशु मसीह भी हैं, लेकिन फिर भी मेरी आंखें बंद है और उसको पहचान नहीं रही हैं। जैसे कि नीति भजन संहिता उसका 73 है, 73, हाँ, उसका 22 पद, मेरा मैं 21 और 22 पढ़ती हूँ। मेरा मन तो चिड़चिड़ा हो गया, मेरा अंतःकरण छिद गया था, मैं तो पशु सरीखा था और समझता ना था, मैं तेरे संग रहकर भी पशु बन गया था। तो इस प्रकार से इसकी जो दशा थी, जो इसमें लिख रहा है भजनकार, और ये कह रहा, पूरी बातें हैं जो 73 में
जो सोच रहा था वो दूसरे लोगों के लिए, दुष्ट लोगों के लिए, उन बातों को विचार करते हुए वो बाद में अपने विषय में बोल रहा है, मेरा मन तो चिड़चिड़ा हो गया था, मेरा अंतःकरण छेद गया था, मैं तो पशु सरीखा था, समझता ना था, और तेरे संग रहकर भी पशु बन गया था। तो कई लोगों की दशा ऐसी भी है कि प्रभु के साथ रहते हुए भी पशु सरीखा जीवन को भी जीते रहते हैं। ऊपर से दिखते हैं लेकिन जीवन पशु सरीखा हो जाता है। और इसलिए लिख रहा है यहाँ पर 24:16 में, उनकी आंखें ऐसी बंद कर दी गई थी कि उसके पहचान ना सके। कई बार ऐसे होता है कि यीशु मसीह चल रहे हैं, यीशु मसीह है साथ में, लेकिन आंखें बंद है, पहचान ही नहीं हो रही है। और वो क्या हो रहा है, 17 पद में, वो उदास से खड़े रह गए। उदास भी है जीवन में, ये इस मार्ग में कहीं हमारे जीवन में उदासी तो नहीं आ रही है, पहचान भी नहीं है प्रभु के लिए, और उदासी भी चले आ रही है। और उसके बाद वो कह रहे हैं कि 19 पद में, यीशु नासरी के विषय में जो परमेश्वर और सब लोगों के निकट काम और वचन में सामर्थी भविष्यद्वक्ता था। वो लोग पूछ रहे हैं जो कि क्या तू यरूशलेम में अकेला परदेसी, यीशु मसीह से पूछ रहे हैं। और इस प्रकार इन लोगों को प्रभु यीशु मसीह के जी उठने की बात का विश्वास ही नहीं, उन लोग कुछ और ही सोच रहे हैं और कह रहे हैं कि इसमें, परंतु हमें आशा थी कि यही इजराइल को छुटकारा देगा, और इन सब बातों के सिवाय इस घटना को वे तीसरा दिन है। तो इस मार्ग में चलने वाले व्यक्ति की आंखें बंद होती हैं, पहचान नहीं होती है, उदास रहते हैं, निराश रहते हैं, और यहाँ तक कि उन बातों पर विश्वास भी नहीं हो रहा है कि प्रभु यीशु मसीह जीवित हो गए हैं। और वो क्या रहते हैं, 25 पद, हे निर्बुद्धियों, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम भी इस मार्ग में रहते रहते कि हम भी धीरे 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 निर्बुद्धि, है ना भाई, इफिसियों में कहता है निर्बुद्धियों की नाई नहीं परंतु बुद्धिमानों की नाई चलो। तो निर्बुद्धियों और भविष्यद्वक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंदमती हूँ। तो मेरा जीवन कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन सब बातें जो भविष्यद्वक्ताओं की हैं, ये पत्रियां हैं जो लिखी गई हैं, और इन पर विश्वास नहीं करने का जीवन तो नहीं है कि अरे ये बातें ऐसे ही हैं और इन पर कौन विश्वास करे। तो इसलिए कहीं इस मार्ग में रहते हुए, माउस के मार्ग में निर्बुद्धि और अविश्वास करने वाला मंदमती तो नहीं हूं। तो इस प्रकार से इस मार्ग के रह करके चौकसी करने के लिए कह रहा है। और जब उनके साथ 30 पद में भोजन करने के लिए बैठा तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया और उसे तोड़कर उनको देने लगा। तब उनकी आंख खुल गई, उन्होंने उसे पहचान लिया, वह उनकी आंखों से छिप गया। तो कई बार ऐसा होता है कि जब प्रभु यीशु मसीह के साथ की संगति आपस में जब बैठकर हम करते हैं, भोजन की तरह उसके साथ आपस में मिलकर करते हैं, तब उसको हम लोग पहचानते हैं, आंखें खुलती हैं। और इसलिए उस प्रभु यीशु मसीह ने 44 पद में कहा, फिर उसने उनसे कहा, मेरी ये बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं और भजनों की पुस्तकों में मेरे विषय में लिखी है सब पूरी हो। तो ये बातें मूसा की व्यवस्था में भी है, भविष्यद्वक्ताओं में भी है, पुस्तकों में है, भजनों की पुस्तकों में भी, और हम लोग सब जानते हैं कि सब जगह प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखी हुई है। और 45 में लिखता है, तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी। तो इस मार्ग में ऐसी दशा होते होते लास्ट में क्या हो रहा है कि पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उसकी समझ, उनकी समझ को खोल दिया। तो पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे कि कहीं हम इस मार्ग में तो नहीं चल रहे हैं, है ना। तो दूसरा एक मार्ग है, वो है यूहन्ना 8। अब इस मार्ग में देखते हैं क्या है। 8 का 26 से मैं पढ़ती हूँ। प्रेरितों के काम है 8। प्रेरितों के काम 8 उसका 26 से है।
फिर प्रभु के एक स्वर्गदूत ने फिलिप्पुस से कहा, उठकर दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से अज्जा को जाता है। एक मार्ग यह है जो यरूशलेम से अज्जा को जा रहा है, और हम अपने जीवन को देखेंगे कि इस मार्ग में तो नहीं हूं मैं, तो चौकस रहना है कि ये मार्ग कहाँ जा रहा है और क्या कर रहा है इस मार्ग में जाने से। और जंगल में है वो मार्ग जो यरूशलेम से अज्जा को जाता है, और जंगल में। तो फिलिप्पुस वहां से चल देता है, और एक खजांची जो कूश देश का रहता खोजा, और हम लोग सब जानते हैं खोजा कौन रहता है, और कुशियों की रानी कंदाके का मंत्री खजांची था, और बहुत अच्छे पोस्ट में था ये। और ये भजन करने के लिए यरूशलेम आया था, और ये सब पूरी हिस्ट्री को हम समझते हैं, जानते हैं, सुन लिए हैं कई बार। और वो पवित्र शास्त्र का 32 पद जो अध्याय वो पढ़ रहा था वह यह था कि वो भेड़ की नई वध होने को पहुंचाया गया, और जैसा मेमना अपने ऊन कतरने वालों के सामने चुपचाप रहता, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। तो ये 34 पद में वो कह रहा है फिलिप्पुस से। इस पर खोजे ने फिलिप्पुस से पूछा, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि यह बता कि भविष्यद्वक्ता किसके विषय में कहता है, अपने या किसी दूसरे के विषय में। तो इस प्रकार से फिलिप्पुस भी पूछता है कि जो तू पढ़ रहा है क्या उसे समझ रहा है। तो कहता है 31 पद में, जब तक कोई मुझे ना समझाए तो मैं क्यों कर समझूं। तो इसलिए ये ऐसा मार्ग है कि उसमें रहकर वचन तो पढ़ रहे हैं परंतु समझ में नहीं आ रहा है, जब तक कोई न समझाए। तो हम सबको पवित्र आत्मा दिया है परमेश्वर ने, और हम लोग उससे विनती करके सीख सकते हैं। ये अच्छी बात है कि प्रभु के दास, प्रभु के बड़े लोग जन सिखाते हैं, और हमें जो हमारा शिक्षक है पवित्र आत्मा वो भी हमें सिखाते हैं। तो ये कह रहा है कि जब तक कोई ना सिखाए ना समझाए तो मैं क्यों कर समझूं। और वो फिलिप्पुस से विनती करता है कि मुझको समझा, और मतलब मेरे पास आ जा, बैठ यहाँ पर। और वो उसको फिर क्या करता है, उसका इसी शब्द से आरंभ करके 35 पद यीशु का सुसमाचार सुनाया, और वो वहां पर बपतिस्मा लेता है। उसके बाद एक और मार्ग है, अपन देखते हैं लूका 10। लूका 10 लूका 10 में उसमें लिखा हुआ है, जहां से पढ़ती हूं मैं, 30 पद से। लूका 10 उसका 30। यीशु ने उत्तर दिया कि एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था। ये मार्ग है यरूशलेम से यरीहो को जाने वाला मार्ग, कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधूमा छोड़कर चले गए। और इस बात को हम लोग सब जानते हैं कि वहां पर क्या हुआ। लेवी आया, याजक आया, और सब कतरा के चले गए। सामरी यात्री आया और वो देखकर तरस खाया, और उसके घाव पर तेल और दाखरस डालकर पट्टी बांधा, और सवारी पर बैठाकर चढ़ाकर सराय में ले गया सेवा टहल की। तो ये मार्ग यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहने वाला मार्ग है, जा रहा है। तो ऐसा नहीं कि मैं यरूशलेम में रह करके उल्टा यरीहो माने संसार। तो जो भी व्यक्ति इस अपोजिट मार्ग पे जाएगा उसकी दशा इस रीति से हो सकती है कि अधमरा छोड़कर मारपीट करके जो वस्त्र प्रभु ने मुझे दिए हैं वो भी उतार लेगा दुष्ट, और मुझको इस रीति से छोड़कर वो जा सकता है। ये तो प्रभु की दया है जो हमें दाखरस मरहम पट्टी करके अपने जगह में लेके जाता है, और हमारी मरहम पट्टी करता है और हमें अच्छा करता है। लेकिन कहीं इस मार्ग में तो मैं नहीं चल रही हूँ, मतलब वो बहुत ही फिसलहा मार्ग कहना चाहिए, यरूशलेम से यरीहो नीचे। तो बड़े आसानी से एक इंसान
जा सकता है, उसे कोई मेहनत नहीं लगेगी, अपने आप वो चल निकल जाएगा। मेहनत कहाँ लगती है? जहाँ सकरा रहेगा, जहां पर तकलीफ रहेगी, जहां नीचे से ऊपर जाना है तब वो तकलीफ उठाएगा, और इस मार्ग में वो आसानी से चला जाएगा, और ये हाल हो जाता है। तो मुझे अपने जीवन को चेक करना है कि कहीं इस मार्ग में तो नहीं चले जा रही हूँ। तो मेरा वस्त्र, उद्धार का वस्त्र है ना, जो मुझको प्रभु ने दिया है, बपतिस्मा लेकर हमने पहन लिया है मसीह को, कहीं वो तो छीन तो नहीं ले रहा है दुष्ट? वो कहीं हमें, प्रकाशित वाक्य 3 वचन याद दिला रहा, तो मैं बता रही हूँ, उसके 17 से पढ़ती हूँ। तो जो कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ, और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा, तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। तो ऐसा तो नहीं इस जीवन में चलते हुए, इस राह पे चलते हुए, इस मार्ग में चलते हुए ये हालत हो जाए। और इस लौदीकिया की कलीसिया को परमेश्वर का वचन हमको हिदायत कर रहा है कि अभागा, तुच्छ, कंगाल, अंधा और नंगा, उसकी वो दशा हो गई। और कहीं हमारी दशा भी ऐसी तो नहीं, ना हम ठंडे न गर्म, गुनगुना, वो तो मुंह से उगलने पर है, कह देता है। बहुत गंभीरता से चेक करते रहना है। अब इसलिए कह रहा है कि इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले, कि धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो। तो इस प्रकार से वो दुष्ट कहीं हमारे कपड़े को उतार कर, छीन कर, नंगा करके ना चला जाए। सब कुछ पाने के बाद भी कहीं हमारे यहाँ से छीन ना ले, है ना। मरियम के लिए बहुत अच्छी बात लिखी, अवश्य है कि उसने एक उत्तम बात को चुन ली कि वो परमेश्वर के वचन पे, प्रभु के चरणों में रही, और उसको कोई छीन नहीं सकता, है ना। लेकिन ये दुष्ट इतना चालाक है, वो छीनने के ताक में रहता है। इसलिए हमको अपनी निगरानी, अपनी चौकसी करना है कि मेरा कोई छीन ना ले। लेकिन वो हमें मौका दे रहा है परमेश्वर, और इसलिए कह रहे हैं कि 19 में कि जिन जिन से मैं प्रीति रखता हूँ सबको उलाहना ताड़ना देता हूँ, इसलिए सरगर्म हो मन फिरा। अभी भी मौका है, अभी भी मौका है। तो इसलिए इस मार्ग में चलते हुए देखना है कहीं ये हालत तो नहीं हो रही है। और एक बहुत अच्छी बात लिखी है, वो उस वचन को मैं जरूर से पढ़ूंगी। 28 पद में उस जब वो बात को पूछता है व्यवस्थापक आकर के कि मैं व्यवस्था में क्या लिखा, तू कैसे पढ़ता है, सारी बातों को पूछते हैं कि कौन सी अपन आज्ञा के विषय में। तो उसमें 27 पद से लिखा हुआ, सारे मन, सारे प्राण, अपनी सारी शक्ति से, सारी बुद्धि के साथ प्रेम रखना। तो ये कह रहा 28 पद में, उसने उससे कहा तूने ठीक उत्तर दिया, यही कर तो तू जीवित रहेगा। एक बात जो बोल दी, छोटी सी बात लिखी हुई है, मतलब छोटा सा सेंटेंस है, तो तू जीवित रहेगा, यही कर तो तू जीवित रहेगा। मतलब मेरे जीवित रहने का एक बहुत बड़ा ये है आज्ञा कि मैं परमेश्वर से सारे मन, सारे प्राण, सारी शक्ति, अपनी अपनी अपनी, हर जगह लिखा अपनी अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, और ऐसा करेगा तो तू जीवित रहेगा। तो प्रभु का धन्यवाद हो। 3 मार्ग हम लोग देख लिए। अब हम लोग अपना देखते हैं कि हमारे लिए कौन सा मार्ग है। जैसे यह स्केल 30 से, यह स्केल 30 नहीं, यिर्मयाह 30 है। एक मिनट, हाँ, यशायाह 30 है, उसका 21 पद। और जब कभी तुम दाहिनी व बाईं ओर मुड़ने लगो, तब तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। और वो कौन सा मार्ग है हम सब जानते हैं, वो है क्रूस का मार्ग, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का मार्ग।
और उसने कह दिया मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। तो ये कभी भी हमारे जीवन में कहीं भी ये 3 मार्गों में होते हुए कभी भी इधर उधर दाहिने बाएं मुड़ने लगे, तब हमारे कान में ये वचन आना ही चाहिए, मार्ग है इसी पर चलो। क्यों? क्योंकि पहला पतरस 2:21 में पतरस ने अपने वचन में लिख दिया है कि तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया कि तुम भी उसके चिन्ह पर चलो। तो ये है मसीह के पीछे दुख उठाकर चलने का जीवन का मार्ग है, और वो एक हमें आदर्श दे गया है। तो इस मार्ग के विषय में हम लोग बहुत सारी बातों को सीख रहे हैं और जानते हैं कि जो अपना क्रूस उठाए वो मेरे पीछे हो ले, और वो हमेशा अपने पद चिन्हों पर चलाने के लिए करते रहते हैं। मार्ग यही है, इसी पर चलो, मैं ही मार्ग हूँ, है ना, मैं तुम्हें एक आदर्श दे दिया हूँ। तो ये मार्ग जो है मेरे और आपके सबके जीवन के लिए, इस मार्ग पर चलते ही जाना है। और प्रभु ने एक और जो वचन है मैं पढ़ना चाहूंगी, 18 पद, पहला पतरस 3:18। क्यों उसने इस मार्ग को हमारे जीवन के लिए दिया है? इसलिए कि मसीह ने भी, अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने, पापों के कारण एक बार दुख उठाया ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया, पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। तो हमें परमेश्वर के पास पहुंचाने के लिए उसने वो मार्ग अपना दिखाया है, जो क्रूस का मार्ग है, जो त्याग का, उस बलिदान का, उस वो मार्ग को प्रभु ने हम सब के जीवन में दिखा दिया है, और कहते कि तुम इसी पर चलो। और उस मार्ग में चलने में हमें बहुत कठिनाई तो होगी ही, क्योंकि वचन में भी लिखा हुआ है कि हमें बड़े क्लेश उठा करके उसमें प्रवेश करना पड़ेगा। तो दुख और क्लेश तो आएंगे ही, और बहुत सारी जगहों में लिखा हुआ है ये बातें, कि पहला पतरस 4 में भी है, 12 में, कि हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए भड़की है तुम में, इससे यह समझ कर अचंभा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। तो इस मार्ग में दुख, मुसीबत, कठिनाई, परेशानी, संकट, सब कुछ, लेकिन जैसा कि दाऊद कहते हैं भजन संहिता 23 में कि परमेश्वर यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी, है ना। और हम सब जानते हैं उस अध्याय में कितनी अच्छी बात लिखी हुई है कि वो मुझे हरी हरी चराइयों में चराता है, सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है, मेरे जी में जी लेता है, सब कुछ बातें हैं। और इसलिए वो कहता है चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तो सबसे बड़ी बात हम सब के जीवन के लिए यही है कि प्रभु हमारे साथ है। चाहे अंधकार से चलेंगे, चाहे मृत्यु से भी चलेंगे, कोई बात नहीं, उसकी तराई से, घोर अंधकार की तराई से चलेंगे तो भी हानि भी होती रहेगी तो भी नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। अय्यूब कहता है ना 19:25 में कि मुझे निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, खाल के मिट जाने पर भी मैं उसका दर्शन करूंगा। तो यहाँ तक, अंत तक धीरज धरने वाला जीवन, उस मार्ग में चलते हुए, है ना, धर्म के मार्गों में अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। तो वो धार्मिकता का मार्ग है प्रभु यीशु मसीह हम सब के जीवन के लिए, और उस मार्ग में हमको चलना है, और वो सकरा है। बहुतेरे प्रवेश करना चाहेंगे पर नहीं कर पाएंगे, लिख दिया है, करना चाहेंगे बहुतेरे परंतु नहीं कर पाएंगे। इसलिए मुझे भी ये बातें प्रभु हिदायत कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, चिता रहे हैं कि मार्ग तो सकरा है और उसमें बहुत तकलीफ है,
पर वो हो सकता है सरल जब पवित्र आत्मा चलाए, तो वो सब बातें घटेंगी, लेकिन विश्वास योग्यता का जीवन प्रभु मेरे जीवन से देखते रहेंगे लास्ट तक कि इतना सब होने पर भी विश्वास योग्य है कि नहीं। अय्यूब के जीवन से हम लोग सब जान रहे हैं, और उसमें लिखा हुआ कि उसके धीरज को देखो करके, विश्वास और धीरज दोनों बातें उसके अंदर थी। तो हमें प्रभु अपने इस वचन के मार्ग में चलाए। नीति वचन को भी मैं पढ़ना चाहूंगी, वो वाली पहला दूसरा अध्याय में बहुत सारी बातें और भी बहुत जगह है, वो मैं 8 को पढ़ती हूँ। वह न्याय के पथों की देखभाल करता और अपने भक्तों के मार्ग की रक्षा करता है। 19 में जो उसके पास जाते हैं उनमें से कोई भी लौट कर नहीं आता और न वे जीवन का मार्ग पाते हैं। कौन? जो मृत्यु की ढलान पर है, जिसके घर परमेश्वर की वाचा को जो भूल जाती है, उनके बारे में, पराई स्त्री के विषय में। और 20 में है, तू भले मनुष्य के मार्ग में चल और धर्मी की बाट को पकड़े रह, क्योंकि धर्मी लोग देश में बसे रहेंगे और खरे लोग उसमें बने रहेंगे। और इस प्रकार से जहां जहां पढ़ते जाएंगे, नीति वचन 3 के 17 में उसके मार्ग मन भाव है, उसके सब मार्ग कुशल के हैं। तो बहुत सारी जगहों में मार्ग के विषय में बताया गया है। उसको हम लोग अपने जीवन के लिए पढ़ते चले जाएं कि हमको इस मार्ग में चलना है, तो क्या उस मार्ग में चल करके हम कहाँ तक पहुंचते हैं, प्रभु के पास कैसे पहुंचते हैं, और कैसे हम उस मार्ग में चलते हुए पहुंचेंगे। तो प्रभु हम सबकी सहायता करें। प्रभु ने मुझे भी बताया और सिखाया, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि मौस का मार्ग है, अज्जा का मार्ग है, यरीहो का मार्ग है, क्रूस का मार्ग है, और भी बहुत सारे मार्ग होंगे। आप लोग भी यदि उसको मनन करेंगे तो मिल जाएगा। तो प्रभु हम सब की सहायता करें। आप सबों को शालोम। प्रार्थना करती हूँ मैं। अनुग्रहकारी दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र जीवित नाम में आपके पास आती हूँ, धन्यवाद देती हूँ आज के दिन के लिए कि प्रभु आपकी बड़ी दया हुई और आपने हमें बताया है कि प्रभु सत्यानाश करने वाला हमारे विरुद्ध चढ़ाया, और आपने कहा कि गढ़ को दृढ़ कर, मार्ग देखता हो चौकस रह, कमर कस और अपना बल बढ़ा दे। हाँ प्रभु जी, इन 2 बातों को हमने नहीं देखा और नहीं पढ़ा प्रभु, लेकिन आप इन सारी बातों को समझाते हैं कि हमें कमर कस के रखना ही है, और वो है सत्य से अपनी कमर कसने के लिए, और वो आप है, आपका वचन है। और हमें अपना बल बढ़ाना है, पर यह आपकी ओर से मिलेगा तभी हमारा बल बढ़ेगा, क्योंकि आप हमारे बल है, आप हमारी ताकत है। इसलिए प्रभु हम आपकी ओर ताकते हैं। परमेश्वर मेरा बल है, आनंद से उसका गीत गाऊंगा। आप ही बल है प्यारे प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। आपसे ही हमें बल मिलता है, हमें सामर्थ्य मिलती है। आपने कहा कि निदान प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। इसलिए प्रभु जी, बलवंत बनने के लिए हम आपकी शक्ति को मांगते हैं, आपकी सामर्थ्य को मांगते हैं, आपको चाहते हैं कि प्रभु आपका वचन हमारे जीवन में काम करता चला जाए। हम बड़े सावधानी और प्रभु जी ईमानदारी के साथ आपके वचन को सुनते हुए चलने पाए, और उससे इधर उधर कभी ना मुड़े। जिस प्रकार आपने कहा कि जब कभी तुम दाई या बाई और मुड़ो तो तुम्हारी और पीछे से वचन तुम्हारे कान में पड़े। मार्ग यही है, इसी पर चलो। बहुत सारे काम, ऊट कटारे और तकलीफें, और प्रभु जी हमारे दुख और तकलीफ ऐसे रहेंगे कि हमको घाव भी हो सकता है, पीड़ा भी हो सकती है, दुख भी हो सकता है, कई जगह छीलना भी हो सकता है, परेशानी आ सकती है, समस्याएं आएंगी। लेकिन प्यारे पिता, आपका धन्यवाद कि आप हमारे साथ हैं। सबसे बड़ी बात कि आप हमारे साथ हैं, और इसके लिए आपने पवित्र आत्मा को दिया है कि सदैव वो हमें बताते रहते हैं कि वो हमारे अंदर जो बसा हुआ है, आपकी बातों को, आपके वचन को सिखा सिखा कर हमें आपके योग्य बना रहे हैं। आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता।
हमारे अंदर से सारी वो बातें निकलती चली जाए। और इसके लिए प्रभु हम आपसे नहीं बोलेंगे कि आप सहायता करें, परंतु आपके वचन की सामर्थ्य को चाहते हैं कि वचन के द्वारा हम अपने जीवन को देखकर हम अपने आप को आपके योग्य बनाने पाए। हम अपने शरीर से, अपने जीवन से, अपनी आत्मा से, अपने उन बातों को निकालने पाए प्रभु जो आपको पसंद नहीं है और जिनसे आप घृणा करते हो। सब कुछ हमारा हटता चला जाए, हमारा पूरा पुराना मनुष्यत्व खत्म होता चला जाए और नया मनुष्यत्व में हम बढ़ते चले जाएं, बनते चले जाएं। अंश अंश करके आपने कहा कि बदलते चले जाओ, इसलिए हम हमारे सबके जीवन में बदलने का जीवन होने पाए। हम सब बदलते चले जाएं प्रभु जी। हम अपने पुराने स्वभाव को छोड़कर नए बनते चले जाएं। नई सृष्टि है तो नए बनते चले जाएं। हम सबकी सहायता करें, वचन की रक्षा करें प्रभु जी। ये वचन हमारे हृदय से जाने ना पाए कि हम दूसरे मार्ग में कहीं चले ना जाए। वो किसी भी रीति से कोई भी हमें बहकाने, भरमाने, भटकाने ना पाए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो तरह तरह की बातों को लेके आते हैं। जिस प्रकार पौलुस कहता है कि मैंने ठान लिया है कि मसीह को, जो क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जाने। प्रभु हमें केवल आपकी ओर ताकना है और आपकी बातों को सुनना है और आपके क्रूस की ओर देखना है। तो ये वही मार्ग है और उसी के पीछे हमें चलना है जहां तक आप गए हैं। और जिस मृत्युंजय की सामर्थ को आपने पाया है प्यारे प्रभु जी, आपके साथ जी उठने की सामर्थ को भी हम लोग ऐसे ही पाने पाए। सो हमारी सहायता करें। धन्यवाद देते हैं सारी बातों के लिए। आदर इज्जत महिमा आपको देते हुए धन्यवाद से विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आमीन आमीन। आप सबों को शालोम। शालोम। जय मसीह। कैसे करते हैं संगीता, कर देना थोड़ा कि अमन है क्या? नहीं आप तो प्रभु की प्रार्थना करेंगे। हाँ हाँ, अमन है क्या? और अच्छा, अमन, मैं सोच रही थी अमन को देख के फिर प्रभु की प्रार्थना कर। अमन नहीं है शायद। अच्छा ठीक है, चलिए करते हैं। हे हमारे पिता, पिता, आप जो स्वर्ग में है, आपके स्वर्ग में है, माना जाए। आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका आपका राज्य राज्य आए, जाए की इच्छा आपकी जिसका स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन दिन भर की हमारे रोटी दिन भर आज की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, आप हमारे अपराधों को क्षमा करें और हमें परीक्षा में न डालें, परंतु बुराई से बचाए, क्योंकि राज, धर्म और महिमा सदा आमीन आमीन। आमीन। बहुत सुंदर वचन के लिए आंटी जी आपका धन्यवाद हो, प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु ये का धन्यवाद हो। लीव कर दूं क्या? बाबा है। जी 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 जी। अरे परमेश्वर पिता का प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद देते हैं आज की संगति के लिए। धन्यवाद ज्योति आंटी को वचन के भाग में अगुवाई करने के लिए और सब बातों में अगुवाई करने के लिए। सभी को शामिल होने के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। हम कल फिर प्रभु के दया अनुग्रह में शाम 7 बजे प्रार्थना के लिए जुड़ेंगे और 7:30 से संगति का समय रहेगा। आप सभी आमंत्रित हैं और दूसरों को भी आमंत्रित कर सकते हैं और इस बात पे सचेत रहें कि हम कौन से मार्ग में हैं। प्रभु हम सबकी सहायता करें। गुड नाइट, शालोम। गुड नाइट, शालोम। 7:30 तक आ जाएंगे तो अच्छा है। 7:15 7:30 तक प्रार्थना करेंगे हम लोग, जितने आ सकते हैं। ठीक है, शालोम। शालोम शालोम शालोम। दीदी। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट।